मैं इंस्पेक्टर बलबीर सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं। जो काम अच्छे मकसद के लिए किए जाते हैं उन्हें पहचान मिले ना मिले, लेकिन उन्हें करने वालों की कद्र और कद हमेशा ऊंचा होता है। बदलने की फितरत तो झूठ और मक्कारी की होती है, सच्चाई और ईमानदारी तो हर दौर में एक जैसी होती है। क्राइम पेट्रोल 10 तक फिर से लाने का मकसद अब भी वही है। मकसद बताना नहीं, बचाना है। पछताने वाले अक्सर ये कहते हैं कि मुसीबतें दस्तक देकर नहीं आती, लेकिन एक ना एक दस्तक होती जरूर है। लेकिन जैसे कान में कोई रुई ठुस जाती है, वो दस्तक होते हुए भी हमें सुनाई नहीं देती, हम देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। उधर फेंक और फिर ऐसे। अरे दीपू क्या कर रहा है, ये देख, इसको ऐसे नहीं, ये देख ऐसे ऐसे। हाँ अभी सीधा, एक बार ट्राई कर। चल रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। रिश्तों में भरोसे का रिचार्ज ना हो तो मोबाइल के बैलेंस की तरह आप खत्म। शटर भी बंद है और आज का विचार भी नहीं लिखा। ओए बुमन, ओ सुमित, बुमन, ओ सुमित। हाय रब्बा, ओए ओए की हो गया, ओए गजब हो गया इसे। 17 जुलाई 2018 सभी न्यूज चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज का एक विस्फोट हुआ। सास बहू देखने वाली एक आम महिला से लेकर देश का हर एक वर्ग न्यूज चैनल देख रहा था, जहां पर एक बहुत ही भयानक और डरावना मंजर दिखाया जा रहा था। और अब पूरा देश ये जानने के लिए उत्सुक है कि इस घर में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और ये पुलिस आ गई, अब इनसे सवाल करना चाहेंगे आज। सर नो क्वेश्चन प्लीज, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। सर आप लोग तुम ठीक हो? सर ऊपर सर, यहाँ अंदर भी एक लाश है। सर ये देखिए। सर पड़ोसी ने बताया कि इस परिवार में कुल 11 मेंबर्स थे। बाहर 10 लाशें और यहाँ अंदर 11, मतलब पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। इस आदमी के पांव ऑलमोस्ट जमीन को छू रहे हैं और इसके हाथ भी खुले हुए हैं। लगता है इसने रेजिस्ट करने की कोशिश की होगी।
और बाकी के लोग बचने की कोशिश नहीं कर पाए। सर ये देखिए, इन सभी के हाथ बंधे हुए हैं सिवाय इन दोनों के। सर देखकर तो यही लगता है कि ये सुसाइड है। मैम ये लोग आत्महत्या तो कर ही नहीं सकते। साहब जी सुबह जब मैं ऊपर गया था तो दरवाजा खुला पड़ा था। ओ सुमित! लेकिन सर घर में कहीं भी फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं है। आई एम श्योर किसी जान पहचान वाले के लिए दरवाजा खोला गया होगा। सर हमने तो यहाँ पे किसी को आते जाते नहीं देखा, और सर घर से तो किसी तरह का कोई शोर भी नहीं सुनाई दिया। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजते। ठीक है सर। दुबे सर अंदर एक कमरे में 9 मोबाइल फोन एक साथ मिले हैं। सर ये देखिए, सर सारे फोन स्विच ऑफ हैं। ये इन 11 मेंबर्स के ही हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सारे के सारे उस कमरे में मारे गए और उनके फोन यहाँ हैं। सर घर में चोरी लूटपाट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि बॉडीज में भी ज्वेलरी एज इट इज थी। एक काम करो, बॉडीज का पंचनामा करवा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो, और ये सारे के सारे फोन्स जो है ना टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेजो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। सर बहुत ही अच्छे लोग थे सर, कभी किसी से ना लड़ाई ना झगड़ा। सर पूजा पाठ वाले लोग थे, सबकी मदद करते थे और दान धर्म भी बहुत करते थे। वैसे ये दुकान किसकी है? सर रुक्मणी आंटी के बेटे भुवन की। और दूसरा बेटा क्या करता था? सर सुमित था वो, उसकी टाइल्स की यहीं पे शॉप है सर। सर दोनों भाइयों में इतना प्यार था, दोनों मतलब एकदम मिलनसार। और भुवन तो मतलब माय डियर वाला आदमी था सर। बात बात में हंसना, ताली मारना, जोक मारना उसकी आदत थी सर। अरे नरेश भाई, लगता है दिमाग चोरी हो गया। अरे किक मारने से पहले पेट्रोल तो ऑन कर लो अपना। रिजर्व में है फिर भी ना स्टार्ट हो रही है। फिर तो दिमाग नहीं पेट्रोल ही चोरी हुआ है। जाके भराओ। लेकिन सुमित अपने काम में रिजर्व रहता था। लेकिन सर वो भी बहुत ही अच्छा इंसान था, और पूरी फैमिली इतनी अच्छी थी, पता नहीं किसने ये सब किया। इन्होंने कल रात एक लड़के को इस घर में जाते देखा था। हाँ सर, कल रात मैंने एक लड़के को अंदर जाते हुए देखा था, पर मैं सर थोड़ा जल्दी में थी ना, तो वो लड़के की शक्ल अच्छे से देख नहीं पाई। कितने बजे होंगे? और यही कुछ 9 सवा 9। इनके किसी रिश्तेदार से अनबन थी? सर जहाँ तक मुझे पता है सर, इनकी किसी से कोई अनबन नहीं थी। और सर 15 दिन पहले तक तो यहाँ पर चहल पहल थी। सर प्रिया की सगाई थी। सर पूरा परिवार बहुत खुश था। आंटी का बड़ा बेटा और छोटी बेटी, वो तो हफ्ता भर पहले तक यहीं थे। रुक्मणी देवी के और 2 बच्चे थे? जी सर। सर ये लोग पहले जोधपुर में रहते थे और करीब 30 साल से यहाँ पर रह रहे थे। सर इनका बड़ा बेटा अभी भी जोधपुर में ही रहता है, और सर एक छोटी बेटी है जिसकी बहुत पहले शादी हो गई थी। सर वो सोनीपत में रहती है। क्या नाम है उनके? सर बेटे का नाम सुरेश है और बेटी का नाम सुनीता। अंदर कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। तो एक काम करो, ये सब कुछ सील करवा दो। रुक्मणी देवी का एक बड़ा बेटा है और एक छोटी बेटी। उनके फोन नंबर निकालो और उनसे कहो कि मुझसे थाने में आकर मिलें। सर ये हत्या है, खत्म कर दिया सबको, हार दिया सबको। हम भी यही मान के चल रहे हैं सुनीता जी, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन करेगा, पर है ये मर्डर ही। देखिए सुनीता जी, कोई भी चीज बिना मकसद के नहीं की जाती, चाहे वो रुपए पैसों की बात हो, जायदाद की, या फिर कोई इमोशनल मैटर। हर चीज के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। आप ठंडे दिमाग से सोच के बताइए, इसके पीछे किसका मकसद हो सकता है? सर ऐसा कोई नजर में नहीं आ रहा जिसमें मैं शक जता सकूं। अभी 1 हफ्ते पहले मैं और सुरेश भैया सबके साथ थे। 15 दिन पहले हम लोग प्रिया के एंगेजमेंट के फंक्शन में आए थे। सुमित ने उसका रिश्ता तय किया था। हम सब लोग बहुत खुश थे उसकी सगाई से। हाँ भाई, दोनों माँ बेटी में क्या खुसर फुसर चल रही है?
कुछ नहीं सुनेगा। सालों बाद खुशी आई है तो दिल में थोड़ी घबराहट सी हो रही है, कहीं कोई चूक ना हो जाए। जब तक बेटी विदा ना हो जाए ना, तब तक हर माँ के दिल में घबराहट होती है। अरे भैया, ये थाल में कबाब के साथ सफेद सा दही क्यों रख दिया? दीदी दही नहीं है, ये सॉस है, इसे डिप कहते हैं। हाँ हाँ पता है। सुनो, पहले लड़के वालों को देना। हाँ अरे स्टार्टर्स बहुत हो गए दीदी, इनसे पेट थोड़ी ना भरना है। सादिक, जी मैडम। सुनो, खाना जल्दी शुरू करवाओ, 10 बजे से पहले पार्टी खत्म करनी है, मालूम है ना? जी मैडम। चल जल्दी करो सादिक। हाँ सादिक? ये सादिक कौन है? सादिक सुमित की दुकान में काम करता है। दुकान में काम करता है और दुकान घर के पास है, और आज दुकान बंद थी और इतने बड़े हादसे के बाद सभी लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सादिक तो हमें नहीं दिखाई दिया। सुरेश जी, आप और आपकी बहन दोनों का यही कहना है कि घर में सब खुश थे, पड़ोसियों का भी यही कहना है, लेकिन हो सकता है किसी एक पड़ोसी के साथ किसी का कोई इशू। मालूम नहीं सर, अगर कुछ इश्यू होता तो लोग हमसे छुपाते थोड़ी ना। कहीं आप और आपकी बहन तो कुछ नहीं छुपा रहे हमसे? नहीं सर, पूरा परिवार खत्म हो गया, हम लोग भला क्यों कुछ छिपाएंगे आपसे। सुमित और भुवन के काम से रिलेटेड कोई इशू? कह नहीं सकता सर, लेकिन कोई तो होगा जिसने इस तरह से सबको खत्म कर दिया। खत्म कर दिया सर। कोई तो था, ये सब बोल रहे थे, लेकिन ये कोई कौन था इसका जवाब किसी के पास नहीं था। 15 दिन पहले प्रिया की सगाई हुई थी, घर में सारे गहने जेवर मौजूद थे, एक सुई तक गायब नहीं हुई थी, और फिर घर के बाहर प्रिया द्वारा लिखा गया 16 जुलाई का विचार, ये भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा था। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। रिश्तों में भरोसे का रिचार्ज ना हो तो मोबाइल के बैलेंस की तरह आप खत्म। आखिर में ऐसा क्यों लिखा था, आप खत्म? इसका राज जानना इसलिए भी बहुत जरूरी था क्योंकि वाकई में पूरा का पूरा परिवार जो है खत्म हो चुका था। या ये एक महज इत्तेफाक था कि किसी ने ये विचार कॉपी करके दीवार पर लिख दिया, या वाकई इस विचार के पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? सर, जिस औरत ने उस रात लड़के को देखा था वो भगत ढाबे का डिलीवरी बॉय है, उसे बुला लिया। साहब, उन्होंने ऑर्डर किया था, वही डिलीवर करने गया था सर, और फिर मैं चला गया था साहब। और तेरा वो फूड पार्सल खा के 11 लोग ऊपर चले गए। क्या खिलाया था उन्होंने? साहब, उन्होंने जो ऑर्डर किया था सर, मैंने वही दिया था। क्या ऑर्डर किया था? रोटी सब, रोटी 22 रोटी। कोई स्पेशल बटर वटर लगा के दिया क्या? हाँ साहब, उन्होंने बटर रोटी ही ऑर्डर किया था। टिप मिली थी? टिप नहीं मिली थी साहब। जा। सर, इसकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि सच बोल रहा है, क्योंकि क्राइम सीन पे हमें सिर्फ रोटियां ही मिली थी, और वो भी आधी खाई थी, बिना किसी सब्जी के। अब पूरी की पूरी फैमिली जो है डाइटिंग पे तो हो नहीं सकती। सर, सुमित की दुकान पे काम करने वाले सादिक का नंबर मिला, उसे फोन किया तो उसने बोला कि वो आज छुट्टी पर था। यहाँ 11 लोगों की छुट्टी हो गई और वो छुट्टी मनाने गया कहाँ था? सर, उसने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ चिड़ियाघर घूमने गया हुआ था। साहब, सच में मुझे नहीं पता था कि वहां पे इतना बड़ा कांड हो गया है। और कांड के अगले दिन ही तो छुट्टी पे चला गया, हाँ? जबकि सुमित की दुकान 7 दिन खुली रहती है। इस कांड का और तेरी छुट्टी का कुछ लेना देना जरूर है। नहीं साहब, कोई लेना देना नहीं है, बल्कि आज के लिए तो मुझे खुद सुमित भैया ने छुट्टी दी थी। साहब, 10 साल से उनका वफादार हूँ, काफी एहसान है उनके मुझ पर। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं उनके साथ कर ही नहीं सकता हूँ, बल्कि वो लोग तो इतने अच्छे थे कि वो अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहेंगे। दुश्मन कौन?
मेरा मतलब कि वो लोग इतने अच्छे थे कि उनका कोई दुश्मनी क्यों होगा साहब। हम लोग तो उन्हें दुआ ही देते थे, पर अब ऐसे लगता है कि जैसे अनाथ हो गया। तो तुझे क्या लगता है, तुझे किसने अनाथ किया होगा? 10 साल से काम कर रहा है उनके साथ, उनके बारे में सब कुछ जानता होगा ना? साहब मेरी ज्यादा बोलचाल तो सिर्फ सुमित भैया से ही थी। घर में वही सबसे ज्यादा धार्मिक थे। काम के वक्त भी उनका पूजा पाठ का काम चलते ही रहता था। कभी कभी तो वो कस्टमर से बात भी नहीं करते थे, वो चिट्ठी में लिखकर कस्टमर को मैसेज दिया करते थे। आप अपना नंबर दे दीजिए हमें, उस माल के बारे में कल तक सुमित भैया आपको बता देंगे। तुम्हारे बॉस सुमित का किसी कस्टमर से झगड़ा, अनबन ऐसा कुछ हुआ? अनबन? नहीं साहब, ऐसा तो कभी कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, लेकिन साहब एक बार। बोलो, सुन रहा हूं। साहब वो सुरेश भैया। पंकज, मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं, समझा? क्या चल रहा है सब? क्या बंद करूं? पापा के जीते जी तो आपने कभी उनकी परवाह नहीं की, मरते दम तक वो आपको बुला रहे थे यहां, लेकिन अब क्या? नहीं बोल बोल बोल, क्या? बस कर सुरेश, चिल्ला चिल्ला के इस घर की शांति भंग मत कर। हाँ मेरी बात सुनो। बस। लेकिन साहब मुझे ये नहीं पता कि सुरेश भैया सुमित भैया से किस बात पर झगड़ा कर रहे थे। भैया, क्या आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये सब किसने करवाया होगा? अंदाजा होता तो मैं थोड़ी होने देता। तू बोल, तुझे क्या लगता है? सुनीता और सुरेश को फायदा तो हुआ, अब पूरी की पूरी जायदाद उनकी है। सुनीता, सुरेश और वो डिलीवरी बॉय, उनको इन्वेस्टिगेट करो। और क्राइम सीन पे वो जो 9 मोबाइल फोन्स मिले थे ना, उन्हें चेक करो। घर में सर 2 ही लोग थे जो मोबाइल फोन यूज नहीं करते थे, शुभम और दीपू। सर प्रॉब्लम यह है कि वो 9 के 9 फोन अभी तक लॉक है। वैसे हमारी एक टीम उन्हें खुलवाने की कोशिश कर रही है। उन लोग ने तो क्या हुआ, नंबर तो होंगे, उनकी कॉल हिस्ट्री और कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, शायद कोई लीड मिल जाए। ठीक है सर। गाजियाबाद के चौधरी परिवार के 11 सदस्यों की मौत के बाद से इस इलाके में डर का माहौल है। लोग इस घर को भूत, प्रेत और आत्माओं का घर बता रहे हैं। एक तरफ जहां पुलिस इन संदिग्ध मौतों की वजह ढूंढने में व्यस्त है, वहीं इन अफवाहों से यहां खौफ का माहौल गर्म है। ये इस दशक का वो सनसनीखेज केस है जो कई दशकों तक एक डरावनी कहानी की तरह याद किया जाएगा। अब तक का जितने भी सस्पेक्ट्स हमने सोचे थे, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला था हमें, लेकिन ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब हमें नहीं मिला था। सुमित और उसकी बीवी रीना के हाथ खुले हुए थे। भुवन के हाथ जिस वायर से बांधे गए थे वो खुल चुके थे। रुक्मणी की लाश फर्श पे पड़ी हुई थी, आधी खाई हुई रोटियां और एक साथ एक जगह पर 9 मोबाइल फोन। हमें एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, इसलिए हमने फैसला किया कि हम ड्राफ्ट मैपिंग करेंगे। हम क्राइम सीन की ड्राफ्ट मैपिंग करेंगे। विक्टिम्स की हाइट, फ्लोर और सीलिंग का फासला, मुंह और आंख पे बंधी पट्टियां और वो तार जिससे हाथ बांधे गए थे और वो फांसी का फंदा, इन सब के मेजरमेंट्स निकाला। हम ये पूरा का पूरा क्राइम सीन जो है दोबारा रिक्रिएट करेंगे। ओके सर, को वो क्राइम सीन रिक्रिएट? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, मतलब सर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन सच बात तो है कि इनमें से कोई भी दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहता। ये लोग वहां जाने से डर रहे हैं सर। वैसे मैंने 2 कांस्टेबल उस घर के बाहर लगा रखे, लेकिन वो लोग भी बार बार फोन करके यही कह रहे हैं कि उनकी शिफ्ट चेंज कर दी जाए। कोई भी सर उस घर के बाहर नहीं बैठना चाहता। उस घर के पास जाने से आम नागरिक ही नहीं, हमारी पुलिस टीम भी डर रही थी। और डर का वो माहौल खत्म करने के लिए हमें सबको यह भरोसा दिलाना था कि गुनहगार जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। ड्राफ्ट मैपिंग के जरिए हम क्राइम सीन को क्रिमिनल के नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं और क्राइम को उस तरह से रिक्रिएट करते हैं जिस तरह से उसको अंजाम तक पहुंचाया गया। ऐसा करके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन 11 लोगों को किस तरह से मारा गया होगा और उनको मारने वाले उस घर में आए तो कहां से आए होंगे। सर उन सभी 11 डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सभी की मौत 16 जुलाई की रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में हुई है। सर किसी की बॉडी पे एक्सटर्नल इंजरीज के कोई निशान नहीं है। और सर घर में जो हमें खाना मिला था, आधी रोटी और ये पानी,
इनमें नशे की दवा नहीं थी, सभी की मौत हैंगिंग की वजह से हुई है। लेकिन इनमें से 3 लोगों की मौत पार्शियली हैंगिंग की वजह से हुई है, रुक्मणी देवी, कविता और भुवन। पार्शियल हैंगिंग तो हो सकता है कि तीनों ने रेजिस्ट करने की कोशिश की हो। लेकिन सर बाकी के 8 लोग, ये लोग अपनी मर्जी से तो सूली पे नहीं चढ़े होंगे, जरूर किसी ने मारा होगा। और सर जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट थी, अब तक उनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट हमारा नजरिया बदल रही थी, और आत्महत्या की संभावना की जांच करना ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस था। लेकिन सवाल यह था कि एक हंसता खेलता परिवार जो आर्थिक रूप से भी संपन्न हो, वो भला आत्महत्या क्यों करेगा? मरने से पहले इन लोगों की मनोस्थिति क्या होगी, यही जानने के लिए हम लोगों ने एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करने का फैसला किया। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी यानी शव हो चुके व्यक्ति का साइकोलॉजिकल एनालिसिस, जहां पर एक्सपर्ट्स मृत हुए व्यक्ति से जुड़े सारे लेख, ऑडियो, विजुअल्स और उसके करीब करीब के जानने वालों के ओपिनियंस को इकट्ठा करती है और बारीकी से स्टडी करती है। लेकिन इन विक्टिम से जुड़े सारे लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि एक मास सुसाइड हो सकता है। सर, प्रिया नवंबर में शादी करने वाली थी। शादी का टेंट, हलवाई और यहाँ तक कि उसके जो हनीमून के टिकट्स थे वो भी बुक हो गए थे। सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा था सर, फिर वो आत्महत्या क्यों करेगी? सर उस दिन मैं और बबीता भाभी एक साथ इस्त्री वाले को कपड़ा दे रहे थे। भैया कल बच्चों को स्कूल में जाना है, इसलिए शाम तक कपड़े आ जाने चाहिए। ये लो, बार बार कहना ना पड़े। सर अब आप ही बताइए कि जो एक दिन आगे का प्लान कर रहा है वो भला सुसाइड कैसे कर सकता है? पुलिस वाले आत्महत्या कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। शर्मा। हाँ सर। ये पाइप्स की फोटो कहाँ की है? सर ये घर के पीछे वाली दीवार पे लगे हुए हैं। वैसे मैंने इस बारे में पड़ोसी से पूछताछ की है। सर कुछ लोगों का कहना है कि रिनोवेशन के लिए लगा है, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बरसात के पानी से बाहर निकालने के लिए लगा है। लेकिन सर ये पाइप्स घर के अंदर कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि डेकोरेशन करवाया। ये कैसा डेकोरेशन? देखकर ही अजीब लग रहा है। सर एक और अजीब बात है, वो लोग घर में जहाँ पूजा पाठ करते थे वहां पे हमें 9 रजिस्टर मिले हैं। घर में 11 मौतें हैं और घर की बैक वॉल में 11 पाइप्स। शर्मा जरा पता लगाना ये पाइप्स किस मिस्त्री ने लगा है, फिर शायद हमें पता चल जाएगा कि पाइप्स लगाने का मकसद क्या है। ठीक है सर। सुन, उन पाइप्स को कैप्चर करके मुझे फ्रेम में इंक्लूड कर, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन 11 पाइप्स को, हम चौधरी परिवार के घर के पीछे खड़े हैं और इस राज को खोलने वाले हम पहले मीडिया चैनल हैं। चौधरी परिवार के घर पे लगे इन 11 पाइप्स ने इस केस को और भी सनसनीखेज बना दिया है। आखिर इन 11 पाइप्स के यहाँ लगे होने का राज क्या है? क्या ये राज चौधरी परिवार की सामूहिक मौत से जुड़ा है? 11 लोग एक साथ आत्महत्या करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ये मर्डर है, मर्डर। आइए सर, ये कुंवर लाल है, इन्होंने उस घर में 11 पाइप लगाए थे। ये 11 पाइप सुनने लगे थे? हाँ साहब, मुझसे 11 पाइप लगाने के लिए कहा गया था तो मैंने 11 पाइप लगा दिए थे। किसने कहा था लगाने के लिए? सुमित भाई ने कहा था जी। सुमित जी? ये सुमित? हाँ साहब, इन्होंने ही कहा था। मैं तो खुद हैरान हूं कि इन्होंने 11 ही पाइप क्यों लगवाए थे। वेंटिलेशन के लिए पाइप? अरे भाई, इससे अच्छा खिड़की लगवा लें। पाइप लगाने से क्या होगा? तेरी अकल नहीं चाहिए, समझा? जितना बोला उतना कर। साहब फिर मैं क्या करता? जैसा इन्होंने बोला मैंने वैसा कर दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। आखिर ये सुमित वॉल पे 11 पाइप्स क्यों लगवाएगा? पाइप्स का पूजा रूम में जो रजिस्टर मिले थे वो कहाँ है? सर इन रजिस्टर को पढ़ने के बाद सुमित की मानसिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये रजिस्टर वो रोज ही लिखा करता था। हाँ सर, ये देखिए सर, उसने एक अजीब बात लिखी है। मैं गूंगा हूं बाबा, मेरी आवाज बन जाओ। सादिक ने कहा था कि सुमित अक्सर जो है मौन व्रत रखा करता और कस्टमर से बात करने के लिए चिट पे लिख के बातें करता था।
लेकिन उसने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो गूंगा था। बस में बाबा का मेंशन है। ये बाबा कौन है? सर मुझे लगता है कि सुमित किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में था। हो सकता है कि जिस बाबा का जिक्र इस रजिस्टर में है वो कोई तांत्रिक बाबा हो। और सर ये देखिए, आगे वो ये भी लिखता है कि शुक्रिया बाबा, आज से आप मेरी आवाज हैं, अब मैं गूंगा नहीं हूं। कमाल है, पहले लिखता है कि वो गूंगा था, अब लिखता है वो गूंगा नहीं। एक काम करो, उसकी बहन सुनीता को बुला के लेके आओ, वही बता पाएगी कि वो गूंगा था या नहीं। ठीक है सर। हाँ सर, काफी समय पहले सुमित की आवाज चली गई थी, तब वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था। पर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी आवाज चली गई थी? काफी टाइम पहले दुकान में आग लग गई थी। सुमित तो कैसे भी करके बच गया, पर उस हादसे से उसकी आवाज चली गई थी। अगर उसकी आवाज चली गई थी तो वापस कैसे आई? सुमित हमेशा पूजा में विलीन रहता था। एक बार घर में पूजा चल रही थी, तभी और मुकुट बंसी वाले की जय। आवाज आ गई सुमित। माँ, ये सब बाबा का चमत्कार है। बाबा? किस बाबा के चमत्कार की बात कर रहा था? सर शायद वो ऊपर वाले के चमत्कार की बात कर रहा होगा। नहीं, सुमित बार बार अपने रजिस्टर में किसी बाबा का शुक्रिया अदा कर रहा है। रजिस्टर? हाँ। कैसा रजिस्टर? सुमित के घर से कुछ रजिस्टर मिले। हो सकता है कि सुमित किसी तांत्रिक बाबा से मिलता जुलता हो। लेकिन वो बाबा है कौन, और उसने हमारे परिवार वालों को क्यों मारा? हमें लगा था शायद इस बाबा के बारे में आप जानती होंगी, लेकिन वाकई में आप कुछ नहीं जानते, या फिर आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। सर सुमित ने अपने रजिस्टर में जिस बाबा का जिक्र किया था, मैंने उसके बारे में मोहल्ले में पूछताछ की, लेकिन सर किसी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। लेकिन सर शुभम और ध्रुव, इन दोनों का क्लासमेट उसी मोहल्ले में रहता है। उसने बताया कि ये दोनों बच्चे भी उस बाबा के बारे में बात किया करते थे। अंकल, शुभम और दीपू भी बहुत पूजा करते थे। हर संडे सुबह सुबह वो सूर्य को जल देते थे और शाम को 6:30 बजे खेल छोड़कर चले जाते थे। और अंकल, एक दिन तो मैंने उन्हें रुकने के लिए भी कहा, लेकिन शुभम बोला नहीं, बाबा आने वाले हैं। इसका मतलब इनके घर में कोई तांत्रिक बाबा का आना जाना था। शायद उस दिन भी कोई बाबा आया। सर उस घर में जो 9 लॉक्ड मोबाइल फोन मिले थे, हमने उन सबको खुलवाया। उनमें से सुमित के फोन में कुछ अजीब सी चीजें मिली हैं। ये तो कोई हॉरर क्लिप्स है। ये पक्का है कि ये सुमित किसी तांत्रिक के चक्करों में था। किसी पर तो इसका विश्वास था। इसके कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो, शायद उस तांत्रिक के साथ फोन पे टच में। सर जी, पूजा पाठ वाले लोग जरूर थे, लेकिन अंधविश्वासी नहीं हो सकते। हाँ, जितना मैं जानता हूँ कि तंत्र तांत्रिक इनके जीवन में कुछ नहीं। चौधरी परिवार को जानने वाले अब भी नकार रहे थे कि ये मास सुसाइड का केस नहीं हो सकता, लेकिन उन 9 रजिस्टर्स में ऐसे कई रहस्य थे जो किसी बाबा को हमारे शक के घेरे में ला रहे थे, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये बाबा है कौन। बाबा, आपके सुझाव से मैंने उस ग्राहक को उधार में माल दे दिया, और उसने सब चुकता भी कर दिया, और अब उसने मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। बाबा, आपकी कृपा से मेरा व्यापार दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। शर्मा, जरा सादिक से दोबारा पूछ रहा हूं कि सुमित ने किसी एक कस्टमर को कोई उधार में सामान दिया था जिसकी वजह से अचानक से बिजनेस में तरक्की होने लगी। हाँ साहब, सुमित भैया का एक क्लाइंट मिला था, हसमुख भाई। वो हमेशा सुमित भैया से उधारी पे माल मांगता था और पैसा भी बहुत लटकाता था। वो हसमुख भाई फिर से माल उधारी पे मांग रहे हैं। अच्छा, एक काम कर, भिजवा दे। पर भैया, अरे आदमी ईमानदार है, अभी उसका धंधा नया है, लेकिन आगे चलकर देखना बहुत तरक्की करेगा। आज अगर उधार देकर सपोर्ट किया ना, तो एक दिन हमारे लिए बड़े बड़े काम लेकर आएगा। और साहब, ठीक वैसे ही हुआ। जो हसमुख भाई हमसे हमेशा उधारी पे माल खरीदता था, आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है और हर महीने सुमित भैया से लाखों का माल खरीदता है। बाबा, आपके कहने पे मैंने चीनू से कहा कि वो साइंस छोड़ के कॉमर्स ले ले। उसने ऐसा किया और चमत्कार हो गया। चाचा जी, मेरे सभी सब्जेक्ट में 75% से ज्यादा मार्क्स आए। मैंने टॉप किया अपनी क्लास में। बाबा, आपके बताए उपाय करने से नीलम ने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया है। दीपू और शुभम भी अब अपनी क्लास में फर्स्ट आते हैं।
भुवन भैया की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही है आजकल। बाबा, प्रिया के मांगलिक होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन बाबा आपकी कृपा से हमें प्रिया के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल गया। अरुण का परिवार भी बहुत अच्छा है और उसकी और प्रिया की कुंडली भी मिलती है। बाबा, आपकी वजह से प्रिया की सगाई तय कर दी हमने। 2 जुलाई को हम प्रिया और अरुण की सगाई कर रहे हैं। आपके चमत्कारों ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है बाबा। सर, हमारा रिश्ता तो हमारे घर वालों ने ही तय किया था। और तुम इस रिश्ते से खुश थे? हाँ सर, और प्रिया भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी सर। हेलो, क्या सिर्फ लहंगे का ही फोटो भेजा? मुझे तो लगा था तुम एकदम तैयार होकर दुल्हन की तरह फिर अपना फोटो भेजोगी। वो शादी वाला जोड़ा ना शादी के दिन तक कोरा रखते हैं, इसीलिए नहीं पहना। तो सगाई के बाद तुम कॉन्स्टेंटली टच में थे प्रिया के? सगाई के बाद प्रिया से मेरी सिर्फ 3 ही बार बात हो पाई, और हर बार सर हम इंट्रोडक्शन से आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करवा, पता चल जाएगा प्रिया से इसने 3 बार बात की है, कुछ छुपा रहा है। बाबा कहते हैं हम अकेले नहीं रहते। हमारे साथ दुज्जन सिंह, दयानंद और यमुना देवी भी तो रहते हैं। इसका क्या मतलब? और कौन लोग हैं ये जो उनके साथ रहते हैं? कैसे रहते हैं? हमें एक पूजा करनी होगी, वट पूजा। उस पूजा में हमें उनको धन्यवाद अर्पित करना होगा, जिनकी वजह से हम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। और पूजा संपन्न होते ही वो आएंगे हमें आखिरी आशीर्वाद देने। लेकिन इस पूजा के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब सुमित के साथ साथ पूरा परिवार जो है वट पूजा कर रहा है। ये वट पूजा होती क्या है? और ये दुज्जन सिंह, यमुना देवी और दयानंद, ये कौन थे? दुज्जन सिंह, यमुना देवी और दयानंद? यही नाम लिखे सुमित के रजिस्टर में। क्या आप जानती हैं? सर, दुज्जन सिंह तो कविता दीदी के हस्बैंड थे, और यमुना देवी और दयानंद सुमित के सास ससुर। लेकिन आप इनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? ये लोग तो कई साल पहले गुजर चुके हैं। क्या ये सब मर चुके हैं? जी। उसके रजिस्टर में क्लियरली लिखा है कि सगाई के बाद वो अगले दिन ही पूजा करने वाले थे। आपको इन बातों का कभी कोई अंदाजा नहीं हुआ? सादिक, सुनो, जल्दी से खाना शुरू करवाओ। पता है ना 10 बजे से पहले पार्टी खत्म करनी है। हाँ चलो जाओ, जल्दी करो सादिक। हाँ अरे भाई, इतनी जल्दी पार्टी क्यों बंद कर रहे हो? अभी तो पूरी रात बची है। दीदी, दरअसल घर में पूजा रखी है सुबह, सुमित जी बहुत नाराज हो रहे थे। कह रहे थे आजकल एंगेजमेंट की तैयारियों की वजह से पूजा पाठ में हम लोगों का ध्यान ही नहीं है, तो सुबह पूजा करेंगे। 1 मिनट में आती हूँ। सगाई वाली रात रीना बोल रही थी कि पार्टी 10 बजे तक खत्म करनी है। कोई पूजा है और अगले दिन वहां पूजा हो भी रही थी। मैंने माँ से पूछा भी था। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? माँ, ये सुमित को क्या हो गया? वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो ठीक है, बस थोड़ा सा दुखी था, इसलिए हम पूजा करवा रहे थे। 16 जुलाई को किसी वट पूजा का जिक्र और उसी रात को यह हादसा हुआ। आपको इस पूजा के बारे में कुछ पता? सब पूजा तो पूजा होती है, इन सब से उनकी मौत का क्या वास्ता है? सर, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं उन बातों का सबकी मौत से क्या वास्ता हो सकता है। लेकिन एक बात है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सोचा, क्यों इतना भयानक रूप ले लेगी। कौन सी बात? सर, सुमित ने एक बार मुझसे कहा था कि उसमें पापा आते हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए भैया, पापा मेरे अंदर बैठे हैं, वो हम सबका भला कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है? अरे ये अंधविश्वास है। लेकिन मुझे विश्वास है भैया, हमारी तरक्की पापा की वजह से ही हो रही है। अरे तरक्की तुम लोगों की मेहनत के कारण हो रही है, और कुछ नहीं, समझा? लेकिन पापा का सपोर्ट भी है भैया, आप भी विश्वास कीजिए, पापा आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैं तेरे जैसा बेवकूफ नहीं हूं, समझा? क्या चल रहा है सब? क्या बंद करूं?
पापा के जीते जी तो आपने कभी उनकी परवाह नहीं की। मरते दम तक वो आपको बुला रहे थे यहाँ, लेकिन अब क्या? नहीं बोल बोल बोल, क्या? बस कर सुरेश। मैं तब भी उसे समझाया था कि अंधविश्वास से दूर रहा कर, और उस दिन से वो मुझसे कटने लगा था सर। सर, उन सभी 11 लोगों के फोन रिकॉर्ड चेक करवाए, लेकिन सर कोई तांत्रिक वांत्रिक का नंबर नहीं मिला है। लेकिन सर एक अजीब बात है, कुंवरलाल ने जो पाइप लगाए थे, इसकी बेटी गीता तांत्रिक है। तो कुंवरलाल की बेटी तांत्रिक है? ये धागा काले कुत्ते की पूंछ में बांध देना, वो कुत्ता तुम्हारे बेटे की नजर ले लेगा। गीता कहाँ है? सर, मैं तांत्रिक जरूर हूँ, लेकिन सुमित या उसके पूरे परिवार वालों को मैं टोना टोटका नहीं बताया करती थी। साहब, मेरी बेटी ने 11 पाइप लगवाने के लिए नहीं कहा था, वो तो सुमित भाई ने खुद लगवाए थे। सुमित अक्सर तुम्हें फोन किया करता था, उसके रजिस्टर में क्या लिखा है ये तो तुम्हें पता ही होगा। कौन सा रजिस्टर? वही रजिस्टर जिसमें वो किसी बाबा का जिक्र कर रहा है। साहब, नहीं गीता का बाबा हूँ, लेकिन मैं तो कारीगर हूँ। सर, सुमित रजिस्टर में जरूर अपने बाबा यानी कि अपने फादर की बातें कर रहा होगा। कुछ साल पहले सुमित ने उनसे जुड़ी एक बात मुझे बताई थी। गीता माँ, मेरे बाबा गोपाल चौधरी मेरे अंदर रहते हैं, वो जैसा बोलते हैं मैं वैसा करता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कैसा कुछ नहीं होता? हो रहा है मेरे साथ। बैठे बाबा अंदर। मैं तो ये सोचकर आया था मैं अपने बाबा को फिर से अपने सामने लाने का उपाय पूछूंगा, लेकिन तू तो अज्ञानी है, मेरा तेज भी ना देख पाई। सर, मैं खुद उसका पागलपन देख के डर गई थी, लेकिन एक बात पक्के से कह सकती हूँ कि सुमित उन रजिस्टर में जिस बाबा की बातें लिख रहा था वो उसके फादर गोपाल चौधरी ही है, जिनका कई साल पहले देहांत हो गया। सर, ये भी तो हो सकता है कि तांत्रिक गीता सच बोल रही हो। मतलब? सर, सुमित की आवाज वापस आती है उसके पिता के मरने के बाद, और वो अपनी डायरी में किसी बाबा को धन्यवाद देता है। सर, थोड़े समय के लिए मान लें कि ये बाबा और पिता एक ही हैं। सर, मुझे तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि वो अपने मरे हुए पिता को धन्यवाद दे रहा डायरी में? हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि सर सुमित के मोबाइल में हमें ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें आत्माओं को अपने पास बुलाने की बातें कही गई हैं। सर, मुझे लगता है कि सुमित की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसका अंधविश्वास ही पूरे परिवार को ले डूबा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? किसी एक के कहे पे 2 विश्वास कर सकते हैं, 3 विश्वास कर सकते हैं, पूरे 10 के 10 लोग। ये रजिस्टर सुमित ने ही लिखे थे, ये जानने के लिए हमने एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलवाया और सुमित की दुकान से बिल बुक्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए ताकि हम उस रजिस्टर से कंपेयर कर सकें, जिससे हमें पता चल गया कि वाकई में ये रजिस्टर सुमित ने ही लिखे थे। सुमित के रजिस्टर से यह पता चल चुका था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो एक भ्रम और अंधविश्वास में जी रहा था। लेकिन सवाल यह था, उसका ये अंधविश्वास 11 लोगों की जान कैसे ले सकता था? सर, मैंने 16 जुलाई के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है। परिवार के अलग अलग सदस्यों का फुटेज अलग अलग कैमरों में कैप्चर हुआ है। ये तो वही स्टूल है ना जो लाश के पास बरामद हुआ। ये वही वायर है ना जो हाथ में बांधा गया था। ये कोई पूजा का सामान लेके जा रहा है ना। ये सारा सामान जो ये लोग अंदर लेके गए हैं वो आत्महत्या में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब इन्हें पता था कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। तो सुमित की डायरी में भी ऐसे कुछ लिखा है। बाबा दुर्जन सिंह जी, दयानंद बाबा और यमुना देवी का धन्यवाद करने के लिए हमें एक पूजा करनी होगी। और ये पूजा प्रिया की सगाई के अगले दिन से सारे मेहमानों के चले जाने के बाद 10 जुलाई की रात से आरंभ होगी। इस वट पूजा में हमें वट वृक्ष की लताओं की तरह लटकना है और फिर
उन 11 पाइप्स के जरिए अंतरिक्ष से हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां आएगी। तो सिर्फ 11 पाइप्स नहीं, हम 11 की शक्तियों का आगम स्थान है। 4 सीधे पाइप्स, भुवन, शुभम, दीपू और मेरे लिए, और बाकी के 7 नीचे झुके हुए पाइप्स आप सब औरतों के लिए। उस दिन हम 4 मर्द और 7 औरत नहीं, 11 शक्तियां बनने जा रहे हैं, और इसमें किसी को भी जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। पैर की तकलीफ के कारण मां की साधना जमीन पर होगी, और बाकी हम सब वटवृक्ष की लताओं की तरह लटकेंगे, और फिर ग्लास में रखे पानी का रंग बदलेगा। हमारे पूर्वज आएंगे और हम सबको खोल देंगे, और हमें अपना परम आशीर्वाद देकर अपने सर्वोच्च स्थान की तरफ गमन कर लेंगे। लेकिन इस विधि में कोई गलती ना हो, इसलिए हमें अभ्यास करना होगा। दीदी, सुमित जी ने कहा है कि 11 मास्क एक ही साइज के होने चाहिए। हाँ, प्रिया कर रही है, देख। प्रिया, सुन, ठीक से काटना और एक ही साइज के काटना है। जी। रीना देखने एक रस्सी कम है। दीदी, थोड़ा सब्र तो करो। नवंबर में तो वैसे ही गाना है आपको, सुहाग रात वाले गीत। नानी, देखो ये मुझे छेड़ रही है। दीपू, शुभम, अरे क्या मस्ती कर रहे हो तुम लोग? लो बोलो। ये लो, जाके मम्मी को दो। अरे भाई, पूजा की सब सामग्री आ गई? हाँ भैया, पूरी सामग्री आ गई है। चलो, ये अच्छा हुआ दीदी। वैसे दीदी, मैं तो ना बाबूजी से कहूंगा कि मुझे तो लटका ही छोड़। क्यों? अरे भाई, बीवी से मुक्ति से बड़ा और क्या मोक्ष होगा? बाबूजी तो उतार देंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उतरने के बाद ना बीवी मिले और ना मोक्ष। रीना, अभ्यास शुरू करें। हाँ। चल। अरे ये क्या मम्मी, ये तो मैं ऐसे ही खोल लूंगा, थोड़ा और टाइट बांधो। अभ्यास करें। हाँ, वही तो कर रहे हैं। आज हमने अभ्यास भी किया बाबा, अब कोई विधि गलत नहीं होगी। सोलह जुलाई को हम वो पूजा संपन्न कर लेंगे। मतलब ये सब अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से सूली पे चढ़ने को तैयार थे। 16 जुलाई की रात शुरू की गई पूजा रात के 1 बजे तक चलेगी। उस दिन सब सिर्फ रोटियां खाएंगे, और डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी के चेहरे पे भी और मन में भी। बाबा जरूर आएंगे, उन तीनों के साथ वो हम सबको खोल देंगे। अरे दीपू, क्या कर रहा है? ये देख, इसको ऐसे नहीं, ये देख, ऐसे ऐसे। नवंबर में तो वैसे ही गाना है आपको, सुहाग रात वाले गीत। नानी, देखो ये मुझे छेड़ रही है। बाबूजी तो उतार देंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उतरने के बाद ना बीवी मिले और ना मोक्ष। रीना, इस वट पूजा में हमें वट वृक्ष की लताओं की तरह लटकना है। हमारे पूर्वज आएंगे और हम सबको खोल देंगे, और हमें अपना परम आशीर्वाद देकर अपने सर्वोच्च स्थान की तरफ गमन कर लेंगे, और फिर ग्लास में रखे पानी का रंग बदलेगा। मेरे करियर में मास सुसाइड का यह केस पहला था, लेकिन इससे पहले सवाई माधोपुर में 2013 में ऐसा कुछ हो चुका था, जहां पर एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने अंधविश्वास में लड्डू में साइनाइड मिलाकर खा लिया था।
ये सोचकर कि ऊपर वाला आकर उन्हें बचाएगा। और यही नहीं, उन्होंने ये पागलपन वीडियो पे रिकॉर्ड भी किया, ये सोच के कि ऊपर वाला उस वीडियो में कैप्चर हो जाए। सुमित ने भी ऐसे कई भ्रम अपने घर वालों को दिए थे, और क्योंकि उसके घर वाले ये मान चुके थे कि सुमित में बैठे बाबा सबका भला कर रहे हैं, इसलिए बिना सोचे समझे सबने मिलकर मौत को गले लगा लिया। अगर भरोसे से भरोसेमंद इंसान भी आपको कहे कि आप अपना दिमाग साइड में रखकर उसकी कही कोई भी बात को पत्थर की लकीर मान लें, तो समझ लीजिए कि यह दस्तक है उस तबाही का जिसमें पूरा चौधरी परिवार खत्म हो गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इस अंजाम को रोका जा सकता था? सुमित के भाई सुरेश ने अगर आवाज उठाई होती तो शायद उनका परिवार आज जिंदा होता। सुमित की बहन सुनीता भी उस दस्तक में डूबी इस तबाही को ठीक से महसूस नहीं कर पाई, और साथ ही साथ चौधरी परिवार के सारे पड़ोसी इस दस्तक को ठीक से भांप नहीं पाए। और इसके साथ मैं इंस्पेक्टर बलबीर सोलंकी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।